हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 फरवरी का जो पेपर होने वाला है आपका हिंदी, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आप अगर अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो एक वीडियो देखकर आप 80% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा रहता है, पिन कोड रहता है 106, 125, 206, 224। यहाँ कोड रहता है लिखा हुआ, मैंने हिडन कर दिया है, ठीक है ना। हिंदी का एकदम कंपलसरी पेपर है, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 106 क्वेश्चन होते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव 50 बनाना है, 6 में से 3 बनाना है, ठीक है ना। और 300 मार्क्स का हो गया, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, चलो देखते हैं पहला सवाल, फिर बात करते हैं। पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, रट्टा मार लो एकदम। पहला कह रहा है, पहला सवाल क्या है, ध्यान देना है। गोली से घायल बच्चे की हालात खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है, बताना है। तो संज्ञा पदबंध, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दूसरा कह रहा है कि जल शब्द क्या है, जल शब्द क्या है, बताना है। स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, ठीक है ना। तो जल शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तीसरा है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, वाक्य है, कैसा वाक्य है, बताना है आपको, ठीक है ना। तीसरा का सही जवाब क्या होगा, संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। चौथा देखिए, चौथा सवाल कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम जी, प्रश्नवाचक, ठीक है। चलिए छठा देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। छठा देखो, छठा सवाल क्या है, वाच्य कितने भेद है, ठीक है। वाच्य के कितने भेद हैं वो बताना है आपको। तो 3 भेद होता है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। 7वां का सही, तो प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है ना। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर सवाल, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। 8वां का अनिश्चयवाचक, किसका, अनिश्चयवाचक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर, ध्यान देना है आपको। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, 9 नंबर देखिए। प्राथमिक, प्रथम मीन्स प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। 10वां सवाल देखिए, सब धन कौन विशेषण है, सब धन कौन विशेषण है। 10वां का सही जवाब बताइए, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, वाहिनी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 11 का ए हो गया। 12 का देखो, 12 नंबर सवाल का, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है, किरण का है ना, 12 नंबर। किरण का ज्योति होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर। तेरा अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है, 13 का सही जवाब अस्मिता, क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, 14 नंबर सवाल देखना है आपको, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। 14 का सही जवाब परवीन होता है, क्या होता है, बी, परवीन। 15 नंबर का सही जवाब देखिए, 15 क्या है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, ये पता करना है। 15 का सही जवाब क्या होगा, परीक्षण, ए हो गया, क्या हो गया, परीक्षण। अगला सवाल 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है ना। 16 नंबर का कौन शुद्ध शब्द है, कवयित्री, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। 17 नंबर का सही जवाब ओष्ठ होता है, ठीक है। कवर्ग पूछे तो कंठ होता है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान 18 का दंत है, क्या है, दंत है। अगला सवाल देखो, 19 नंबर का सही जवाब क्या है, दिनेश पढ़ रहा है यह वाक्य किस काल से। 19 का सही जवाब देना है, तात्कालिक वर्तमान, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर का सही जवाब देना है, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ईमानदारी, बेईमानी, कोई भी विषय पूछा जाए, गणित, हिंदी, सब कौन सा है,
भाववाचक संज्ञा, आलोक पढ़कर खेलने गया, कौन सा किस क्रिया का उदाहरण है, किसका सही जवाब दीजिए, पूर्वकालिक। वह खाकर पढ़ता है, इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सवाल 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या कह रहा है, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है, आपको सही जवाब देना है। जातिवाचक है ना, मनुष्य क्या है, जातिवाचक। अगला देखिए, अगला सवाल है, रसोई घर शब्द कौन समास है, रसोई घर, तो इसका सही जवाब दीजिए, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। 24 नंबर का सही जवाब दीजिए, त्रिकोण शब्द कौन समास है, त्रिकोण है ना, दिग्गु समास, क्या है, दिग्गु समास। संख्या का बोध हो रहा है, चौराहा अठन्नी चवन्नी सब होगा दिग्गु समास। 25 का सही जवाब देना है आपको। कह रहा देश विदेश में जो है ना कौन सा समास है, द्वंद्व समास। देश विदेश में कौन सा, द्वंद्व। माता पिता लोटा डोरी ये सब कैसा उदाहरण है, द्वंद्व समास का। अगला देखिए 26 नंबर का सही जवाब देना है आपको। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध वाक्य कौन सा है, 26 का सही जवाब। तो सीता ने झूठ कहा था, यही शुद्ध है, सीता ने झूठ कहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 27 नंबर का सही जवाब देना है आपको, 27 नंबर का सही जवाब। जीव जंतु शब्द कौन समास है ना, 27 नंबर का, तो द्वंद्व समास जीव जंतु। ठीक है, माता पिता द्वंद्व समास। अगला सवाल देखिए कह रहा है 28 नंबर का, खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है, ये आपको बताना है। 28 का देशज है, खिचड़ी कैसा है, देशज। कारक के कितने भेद होते हैं, ध्यान देना है, कारक के कितने भेद होते हैं, 29 का सही जवाब 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से है ना। आगे देखिए 30 नंबर का सही जवाब क्या होगा आपका, आंखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, 30 का सही जवाब देना, तो करण कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है। अगला देखिए 31 नंबर, 31 नंबर का सही, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है, 31 का सही जवाब एक साथ दो काम, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है, पेड़ से पत्ता गिरता किस कारक का उदाहरण है, 32 का सही जवाब दीजिए, अपादान कारक है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक। करण कारक में कलम से संबंध बताता है, अपादान में जुदाई बताता है, दोनों का चिन्ह सेम होता है। ठीक है, चलो आगे, राम ने कहा होगा, राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है, 33 नंबर का सही जवाब दीजिए, संदेहवाचक है ना, राम ने कहा होगा। अगला देखिए, अगला सवाल 34 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, 34 नंबर का सही जवाब देना, राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय। अगला सवाल देखिए 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छाई शब्द का कौन संज्ञा बताना है, अच्छाई का। 35 का सही जवाब कौन सा संज्ञा, अच्छाई। बुराई सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखिए मोती कौन सा संज्ञा है, मोती। 36 का सही जवाब दीजिए, मोती शब्द कौन सा, जातिवाचक। ठीक है ना। अगला सवाल 37 नंबर देखिए, लेखक शब्द कौन संज्ञा है, ये आपको पूछा जा रहा है, जातिवाचक। कौन सा, जातिवाचक। अगला देखिए 38 नंबर का सही जवाब क्या होगा, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर किसमें आए, हिंदी में। 38 का सही जवाब देना, उसको तद्भव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तद्भव। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला पूछा जा रहा है 39 का सही जवाब देना है आपको, नायक शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, नायक का क्या होता है, आप सभी को पता है, नायिका होता है ना, 39 का ये हो गया। अगला सवाल देखिए 40 नंबर क्या पूछा जा रहा है, सीधे रट्टा मार लो, वृष्टि का अभाव वाक्य खंड में एक शब्द है, हूबहू पेपर लड़ेगा, अनावृष्टि, वृष्टि का अनावृष्टि। ठीक है, दो भाग में बांटिए तो उसी का वाक्य खंड है ना। अगला सवाल देखिए 41 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। 41 का हो गया, विसर्ग संधि बताना है आपको, यशोधरा, यशः जोड़ धरा है ना, यशः जोड़ धरा, संधि विच्छेद हो गया। चतुर्भुज कौन सा समाज है, अभी मैंने बताया था कौन सा समास है, चतुर्भुज। देखिए आगे 42 का सही जवाब देना है, कर्मधारय है ना, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार है भुजा जिसका अर्थात चतुर्भुज, तो ये हो गया दिग्गु समास, ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय मारिएगा। ठीक है, अगला देखिए 43 का सही जवाब देना है, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है, 43 का सही जवाब तव्य प्रत्यय, कौन सा, तव्य प्रत्यय। अगला देखिए 44 नंबर का सही जवाब,
शब्दों के बाद जो अक्षर है, अक्षर समूह लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? 44 का सही जवाब देखिए प्रत्यय कहते हैं ना। बाद में लगाते हैं प्रत्यय कहते हैं, शुरू में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, 45 नंबर का सही जवाब फल फूल शब्द में कौन समास है? 45 का सही जवाब दीजिए द्वंद्व समास, फल और फूल। माता पिता, लोटा डोरी, है ना, दाल भात। चलो देखो, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान से आपको बताना है। अभी प्लस आगत, है ना, अभी प्लस अगत, अभ्यागत, अभी प्लस अगत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है उपवन का, देखना है संधि विच्छेद। उप प्लस वन, है ना, उपसर्ग बोलता है शुरू में लगता है, तो उपसर्ग हो गया ना, बी ऑप्शन 47 का करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभिलाषा, उपसर्ग शुरू में लगता है तो अभी हो गया, कौन सा? अभी। 48 का 49 का सही जवाब देना है आपको। ठीक है, पुल्लिंग कौन है? सहयोग, 49 का डी हो गया। ठीक है, 50 का सही जवाब कौन सा है बताना है आपको। 50 का पुष्प शब्द का विशेषण क्या है? 50 का सही जवाब देना है। पुष्पित होता है, क्या होता है? पुष्पित। 51 का सही जवाब देना है। यह नया माल है ना। इस वाक्य में नया क्या है ये आपको बताना है ना। नया क्या है? विशेषण, पुराना नया विशेषण होता है। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। आगे देखो, अंडे के छिलके शीर्षक की रचना किसकी है? ठीक, 53 का सही जवाब मोहन राकेश की। किसका? मोहन राकेश। 53, 54 का सही जवाब देना है आपको। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान शीर्षक की रचना में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको जवाब देना है। 54 का सही जवाब क्या होगा? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखिए, 55 दलित साहित्य का कौन सा सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? 55 का सही जवाब देना है आलोचना, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 56 नंबर देखना है आपको। विनय पत्रिका शीर्षक की रचना किसकी है ना। विनय पत्रिका किसकी है बताना है। 56 तुलसीदास की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इस सब में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे रट लीजिए। अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? 57 का ब्रज भाषा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 58 का सही जवाब कवि भूषण के आश्रयदाता थे। कवि भूषण के आश्रयदाता थे। 58 का सही जवाब ये सारे थे, है ना, शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे, साहू जी, सब इनमें से सभी हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है ये बताना है आपको। 59 का सही जवाब तो बातचीत, है ना, पहला ही चैप्टर है बातचीत। अगला देखिए, 60 नंबर का सही जवाब दीजिए। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से लिया गया ये पूछा जा रहा है। 60 का सही जवाब तो वो सदा नीरा चैप्टर से लिया गया है ना। अगला सवाल 61 का देखिए, रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में की गया? 61 का सही जवाब हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, अगला 62 का सही जवाब दीजिए। बंधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पाठ से? 62 का सही जवाब जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। आगे 63 नंबर देखिए, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो पुत्र वियोग से। ठीक है, आगे देखिए 64, निम्न में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा। 64 का सही जवाब देना है आपको, तो शतरूपा नहीं है। अगला सवाल देखिए, 65 का सही जवाब क्या होगा? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है ना। 65 का सही जवाब दीजिए। उसने कहा था माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है 66, ग्रैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? 66 का सही जवाब बताना। उसने कहा था, है ना।
अगला देखिए, अगला सवाल है 67 नंबर। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, ये पूछा जा रहा है आपको। 67 का सही जवाब बताइए। सुखदेव को। किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। अगला 68 नंबर सवाल देखिए, वैशाली महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया, है किसने करवाया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। जगदीश चंद्र माथुर ने, है ना, जगदीश चंद्र माथुर ने करवाए थे। अगला देखिए, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी, रेखाचित्र। 69 का सही जवाब देना है, तो एकांकी है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, 70 नंबर क्या पूछा जा रहा है, झूठन शीर्षक किस विद्या से रचित है? 70 नंबर का सही जवाब देना है, आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला सवाल 71 क्या कह रहा है, ध्यान देना। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? 71 का सही जवाब अमृतसर में हुआ था ना, वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है, गोल्डन टेम्पल। अगला सवाल देखिए, 72 नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 72 का सही जवाब देना है, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? 73 का सही जवाब देना है आपको, तो मुजफ्फरनगर में। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर। अगला सवाल देखिए, 74 क्या कह रहा है, ध्यान देना है। पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? ठीक है, 74 का सही जवाब देना है, तो स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, 75 नंबर, कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है? 75 का सही जवाब देना है, तो लखनऊ में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? लखनऊ। लखनऊ मीन्स उत्तर प्रदेश। अगला सवाल 76 का है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? 76 का सही जवाब देना है, तो उषा का। ठीक है ना, प्रातःकालीन उषा के बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल 77 का है, मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? 77 का निर्मला कौर। क्या नाम था? निर्मला कौर। अगला सवाल देखिए, 78 नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह। 78 का बताइए, नागेश्वर सिंह, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट। 79 में बताइए, कवि मुक्त बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? 79 का सही जवाब देना है आपको। ठीक है, अनेक। क्या माना है? अनेक। आत्मा को अनेक माना। अगला देखिए, अगला 80 में कह रहा है, 80 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको। तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? तो आत्मा राम मिश्र। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, 81 नंबर का सही जवाब कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए? ठीक है, 81 का सही जवाब, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? 82 का सही जवाब ठाकुर रामानंद सिंह। ठाकुर रामानंद सिंह। ठीक है, आगे देखिए, 83 का सही जवाब, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी में हुआ। 1912 ईस्वी में। आगे बढ़िए, भगत सिंह। अगला सवाल 84 नंबर, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? 84 का सही जवाब मुक्ति संग्राम। कौन सा? मुक्ति संग्राम। देखिए, ध्यान देना है आपको, आपका ग्रामर भी आना है, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी ग्रामर। ठीक है, उसमें मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो भी देख लीजिए। ठीक है, 10-10, 15-15 मिनट का 3 वीडियो है। चलिए, अगला सवाल कर रहा है, 85 राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे? 85 सही जवाब बताना है, कर्नाट वंश। ठीक है, अगला सवाल 86 में पूछा जा रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 86 का सही जवाब दीजिए, तो 1543 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है? ठीक है, 87 का सही जवाब देना है, अधिनायक। कौन सा? अधिनायक। अगला देखिए, 88 नंबर का सही जवाब क्या है? उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है। 88 का सही जवाब दीजिए, पोलहू राम। ठीक है, पोलहू राम नहीं है, बहुत आ रहा है, ध्यान देना। आगे देखिए, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा जाता है सवाल, है ना। 89 का सही जवाब देना है, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी इन्हीं को कहा जाता है।
अगला सवाल 90 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है? 90 का सही जवाब देना है, छायावादोत्तर युग की कवि है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल 91 भी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है तिरछी शीर्षक पाठ के साहित्यिक विद्या क्या है? 91 का सही जवाब कहानी। तिरछी क्या है? कहानी। आगे देखिए 92 नंबर का सही जवाब देना है आपको। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदा नीरा। 92 का सही जवाब दीजिए यात्रा वृत्तांत, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 93 नंबर सवाल दिए, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? 93 का सही जवाब देना है तो ज्ञानेंद्रपति, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल 94 नंबर देखते हैं, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? ये आपको बताना है 94 का अशोक वाजपेयी ने, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए मैंने फिजिक्स बनाया, मैथ्स बनाया, ठीक है, इंग्लिश सारा पेपर लड़ा है तो ये भी लड़ेगा हूबहू, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिए, 95 नंबर सवाल कह रहा है चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे, है ना, रूस के रहने वाले थे। अगला सवाल 96 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना। कह रहा है इवान दमित्रिच चेख को पेशे से क्या थे? नाम थोड़ा खतरनाक है। 96 का क्लर्क था, क्या पेशे से? क्लर्क था। अगला सवाल 97 नंबर देखिए, कह रहा है कौन लेखक कांगो शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है। तो हेनरी लोपेज। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 98 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है वात्स्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, तो सूरदास है। अगला सवाल देखिए 99 है, क्या है, 99 नंबर सवाल है, कह रहा है कौरमेन किस कहानी की पात्र है? 99 का तो कलर की मौत की पात्र है, ठीक है ना। प्रेम के पीर कौन कवि, इम्पोर्टेंट है, 100 नंबर, ठीक है। देखिए अंत वाला तो जग वाला, प्रेम के पीर के कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो जायसी जी है, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम इनका है, ठीक है। इस तरह 100 ऑब्जेक्टिव किया हूबहू टकराएगा। आगे आपको 50 ही बनाना है। आगे देखिए सेक्शन बी में क्या है, देखिए 8 मार्क्स का है, ध्यान देना। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का है। देखिए आप लोग को करना है निबंध किसी एक पे लिखना है, 6 दिया एक पे लिखना है, 8 मार्क्स मिलेगा। देखिए इसमें जो आसान रहेगा ना वो लिखना है, जैसे इसमें आप लिख सकते हैं आपका प्रिय खेल क्रिकेट के बारे में लिख सकते हैं पूरा, है ना, आपके पावन पर्व, प्रिय कवि, यही तीनों इम्पोर्टेंट है। बाकी सब आप लिखने जाइएगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसा सेलेक्ट करना है, कोई एगो लिख सकते हैं हम लोग, है ना, मेरा प्रिय कवि, हमारे पावन पर्व, होली, दिवाली, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 2 का व्याख्या करना है, 8 नंबर मिलेगा। एक चाहे सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसकी पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जो है बोलता है, जब बोलेगा मनुष्य तभी उसके अंदर की गुण दोष प्रकट होगा। बस इतना ही लिखना है, सारा में वैसे लिखना है। सदियों से नारी भीतर नर को, नर अपने भीतर नारी को बेहतर दबाता आ रहा है ना। हाँ, हमारा देश पुरुष प्रधान देश माना जाता है, तो नारियों को क्या है, दबा रहा है नर, है ना, ऐसा कवि कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसी तरह लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इन पंक्तियों में भाषा सरल एवं सहज है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि जैसे पुरानी परंपरा थी, सदियों से हमारी नारी कुचली जा रही है, उसी तरह से नर अपने भीतर की नारी को बेहद दबाता आ रहा है, इसलिए उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है ना, ऐसा कवि कहते हैं। चलो अगला तीसरा सवाल देखते हैं। भवन की प्राचीर में रुक जला जीवन का रहा झोंक, इस झुलसते विश्व वन में मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, ठीक है। इसका भी उसी तरह लिखना। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया है। इतना शानदार बात। अगला देखिए पत्र आता ही है, ठीक है ना। अपने विद्यालय के प्रधान पत्र लिखिए जिसमें खेल सामग्री संबंधी बहुत दिन से आता है।
बहुत बार लिखे हैं, 5 मार्क्स का कोई एक लिखिएगा, अथवा वाला लिखो तो अपने पिता के पास पत्र लिखो, छात्रावास के जीवन के बारे में बताइए कि है ना, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, छात्रावास का जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। चलिए, कम्युनिटी में ऐसे डाल दूंगा मैं, ठीक है, हिंदी का। चलो, चौथा सवाल देखिए, 10 नंबर का 5 का सवाल देना है कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। कोई 5 जो आएगा लिख देना है आपको, 10 पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झूठन शीर्षक पाठ में घर पहुंचने पर लेखक वहां को क्यों रो पड़े। स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल से आंसर सर्च मारिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, हूबहू लड़ेगा, चिट्ठा मत बना लीजिएगा। ठीक है ना, पढ़ लीजिए 2-3 बार। जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते थे, बच्चा बच्चा जानता है। कवि मुक्ति बोध के सितारे भयानक क्यों कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है गांव का घर शीर्षक कविता में शोक गीत की चर्चा है। हार जीत शीर्षक सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर, 3 का जवाब देना है। कितने का, 3 का, किन्हीं 3 सवाल देना है। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, बातचीत शीर्षक निबंध क्या उत्तर देना है आपको। लहना सिंह परिचय अपने 3 का जवाब देना है, 6 है यहाँ पे। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग क्या है, कवित्री समय की असहाय विवश क्यों महसूस करती है, कहती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर, हार जीत शीर्षक कविता का भावार्थ लिख रही है। हार जीत में क्या भावार्थ मैंने पढ़ा है। भूषण के प्रथम कवित का सारांश, कवित नहीं कविता का सारांश लिखना है, भूषण के प्रथम कविता। आगे देखिए, संक्षेपण आता है 4 मार्क्स का। ठीक है ना, क्या आता है, संक्षेपण 4 मार्क्स का आता है। अगर पैराग्राफ आएगा, ठीक है, पैसे जाएगा तो उसी को बनाएगा, नहीं आएगा तो समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है। 2 को दिया है, किसी एक का देना है आपको संक्षेपण में। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, शीर्षक आपको लिखना है। क्या लिखना है, शीर्षक। देखिए बीच में आपको शीर्षक लिखना है। क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। ठीक है, यानी टाइटल देना है। शीर्षक किसके बारे में लिखा है, जीवन बहुत सी चीजों बहुत है ना, किसके बारे में लिखा गया। शीर्षक अलग अलग हो जाता है ना, पशु पक्षी मानव जीवन बेहतर होने से बचाए, है ना, मानवता, हमारे देश में पीने के पानी की समस्या। शीर्षक बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है आपको, अवतरण में शब्दों की संख्या, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या लिखना है। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 लाइन है, 50 50 के जगह 60 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या, अवतरण में संक्षेपित, सीधे लिखिए, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या 60, संक्षेपित शब्दों की संख्या, संक्षेपित शब्दों की संख्या लिखना है। 3 से भागा दीजिए, 20 आ रहा है, 25 लिख दीजिए। ये लिखना जरूरी है, 1 नंबर यहाँ से मिल गया, 1 नंबर 2, ये लिखिएगा 2 नंबर। ऐसा लिखना है कि सारी बात आ जाए, वो मत छापिएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने पटना में एक सांप देखा, कोबरा था, गांधी मैदान में था। ठीक है, तो मैंने गांधी मैदान में एक कोबरा सांप देखा, ऐसी तरह से नहीं लिखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। दूसरा भी उसी तरह अनुच्छेद है, इस तरह दिया रहता है। ठीक है ना, जो अनुच्छेद अच्छा लगे, आसान लगे, उसको लिख लेना। अनुच्छेद नहीं, अवतरण है, संक्षेपण प्रेसिस बोलते हैं। शीर्षक देना है नीचे में, कुल, अवतरण में कुल शब्दों की संख्या, संक्षेपित शब्दों की संख्या, 3 से डिवाइड करके लिखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करना है, आपको एक ही वीडियो देखो और पूरा रट्टा मार लो। थैंक यू, जय हिंद।